गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम किए थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है और सेट्स आज लास्ट हो जाएगा। कल से हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू 4x एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2x. Draw a Venn diagram for the same. If Na is equal to Nb, find value of x. पहला क्वेश्चन है और दूसरा Na इंटरसेक्शन b. इसमें 3 पार्ट है। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए हो जाएगा वेन डायग्राम, 2 मार्क्स के लिए हो जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2 मार्क्स के लिए हो जाएगा Na इंटरसेक्शन b. तो पहला वेन डायग्राम बनाते हैं। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। A and B are two sets. And A minus B is equal to 15 plus A. A minus B का पोर्शन कौन होता है? वेन डायग्राम में सब हम बता चुके हैं। ये जो पोर्शन है A minus B, A माइनस बी, और ए है जो बीच का पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो लाइन खींच दिए हैं ए है बी माइनस ए. इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 15 प्लस एक्स. इसका वैल्यू है ए माइनस बी का वैल्यू 15 प्लस एक्स. ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? इसमें दिया हुआ है 2x न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसका b माइनस ए का वैल्यू कितना है? 4x. यह 4x. फ्रॉम दिस वेन डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम हो गया, a यूनियन b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a. फ्रॉम एवर वेन डायग्राम एन ए यूनियन b इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए. अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. दिस इंप्लाइज एन ए यूनियन बी हमको मालूम नहीं है. एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी. एन ए माइनस बी कितना हो गया? 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी प्लस 2x, और एन बी माइनस ए 4x. यानी कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 15 4 प्लस 2 प्लस x प्लस 7x. एन ए का वैल्यू एक तरीका से ए निकालिए. एन ए यूनियन बी का वैल्यू, और ए क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं था. ए का वैल्यू कितना होगा? एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन A intersection B, and Na is equal to Na minus B plus Na intersection B.
तो NA इसका वैल्यू कितना हो गया, NA माइनस बी 15 प्लस एक्स और प्लस NA इंटरसेक्शन बी, NA इक्वल टू 2x, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 3x। और NB क्या होगा, NB इक्वल टू दिस यूनियन दिस, दोनों को एडिशन A हो जाएगा B, NB इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B प्लस NB माइनस A। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका अलग जरूरत, ये तो है ही, इसका जरूरत नहीं है। NB इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B, इक्वल का वैल्यू दिया हुआ है 2x और प्लस NB माइनस A, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4x, दैट इज इक्वल टू 6x। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि NA इज इक्वल टू NB, सिंस NA इज इक्वल टू NB, दिस इम्प्लाइज NA का वैल्यू कितना है 15 प्लस 3x, 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 6x, दिस इम्प्लाइज 15 is equal to 3x, therefore x is equal to 5। एक था, पहला पार्ट था वेन डायग्राम बनाना, तो हो गया। दूसरा पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना आ गया 5। और तीसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा क्या है, फाइंड NA इंटरसेक्शन B, NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2x, और x का वैल्यू अगर 5 आया तो 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 10। इस ढंग का क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया करता है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इससे भी, इसमें 3 सेट को 6 मार्क्स के लिए से 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और 6 के लिए लिख रहे हैं बड़ा प्रोग्राम। आउट ऑफ, सॉरी पावर कट हो गया, थोड़ा वेट करें। सॉरी आ गया। क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स
students, 15 passed in English. In English, 12 passed in maths. In maths, 8 in science. 8 in science. 6 in English and math. English and math. 7 in math and science. Maths and science. Math and science. 4 in English and science. English and science. 4 in all the three. 4 in all the three. All the three. Find how many passed. Find how many passed first in English and math, but not in science. But not in science. दूसरा in maths and science, but not in English. Third, in maths only. In maths only. In more than one subject only. One subject only. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए पूरा ही ढंग का प्रॉब्लम सब बन जाएगा। सो मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम में लिया। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथ्स, 8 in science, 6 in English and math, 7 in math and science, 4 in English and science, 4 in all the three. Find how many passed in English and math, but not in science. Second, in math and science, but not in English. Third, in maths only. फोर्थ है इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनिंग में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सेट बनाएंगे। वेन डायग्राम का हेल्प लेना है। इंग्लिश वाले को हम लोग ई लिखते हैं, ज्यादा आसान लगेगा। इंग्लिश वाले को ई मान लिए हैं, मैथ्स वाले को एम मान लिए एम, और साइंस वाले को एस मान लिए। ई डिनोट्स इंग्लिश, एम डिनोट्स मैथ्स, एस डिनोट्स साइंस। एंड 6 in English and math, English and math and 8 portion होगा। और
7 in math and science, and A portion. 4 in English and science, and A portion. और क्या 4 in all the 3, इसमें 4. तो क्या निकालना है? तो ऐसा सबसे आसान तरीका बता रहे हैं. पहले तो इंग्लिश को E मान लिए, मैथ को M मान लिए और साइंस को S मान लिए. हम नाम दे दें A, B, C, D, E, F. सब पोर्शन का हम अलग नाम दे दिए. इससे सुविधा क्या होगा? 15 पार्ट इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब ए होगा पूरा. तो गिवन क्या क्या है? A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 15. एक तो एक हुआ. दूसरा क्या दिया हुआ है? 12 पार्ट इन मैथ्स का पोर्शन कौन हुआ? A, यानी B प्लस C प्लस E प्लस F ये दिया हुआ है 12. फिर 8 इन साइंस का पोर्शन A, C प्लस D प्लस F प्लस G इक्वल टू दिया हुआ है 8. 6 इन इंग्लिश एंड मैथ का पोर्शन A है. वेन डायग्राम में A पोर्शन होगा इंग्लिश एंड मैथ का. B प्लस C इज इक्वल टू 6. And 7 in math and science 7, यानी A है. C plus F is equal to 7. 4 in English and science यानी A portion. C plus D is equal to कितना हो जाएगा? 4. C plus D is equal to 4. और 4 in all the 3 A पोर्शन है. C है, C इंग्लिश में भी पास है, मैथ में भी पास है और साइंस में भी पास है. तीनों सब्जेक्ट में A पास है. और C का वैल्यू दिया हुआ है 4. इतना दिया. अब हमको इससे निकालना है सबका वैल्यू. A, B, C, D, E, F, G का वैल्यू निकल जाता है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा. तो C का वैल्यू सिंस C is equal to 4, so therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे ऐसा है. तो इससे फ्रॉम 6 क्या हो जाएगा? C का वैल्यू 4 दे देंगे तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. क्योंकि इन दोनों मिलाकर 4 ही है और अकेले 4 है तो D का वैल्यू 0 होगा. नाउ फ्रॉम 5 से क्या होगा? C का वैल्यू निकला हुआ है 4 प्लस F is equal to 7. Therefore F is equal to 3. F का वैल्यू 3 निकल गया. D का वैल्यू भी मालूम हो गया. C का वैल्यू 2 हो गया. अब फ्रॉम 4 क्या होगा? B प्लस C is equal to 6. B मालूम नहीं है. प्लस C 4 is equal to 6. Therefore B is equal to 2. B का वैल्यू 2 मालूम हो गया. Now from 3 C का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू 0, F का वैल्यू 3 प्लस G इक्वल टू 8. इससे G का वैल्यू कितना हो जाएगा? G इक्वल टू 8 माइनस 7. G का वैल्यू 1.
G का वैल्यू 1। नाउ फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा? B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 4, E मालूम नहीं है, F का वैल्यू 3 इक्वल टू 12। इससे E का वैल्यू कितना हो गया? E इक्वल टू E 4 2 6 3 9, E का वैल्यू 3 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, बहुत आसान तरीका, फ्रॉम फर्स्ट A मालूम नहीं है तो A प्लस B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 4 और D का वैल्यू 0 इक्वल टू 15। Therefore A इक्वल टू A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 9। A इक्वल टू 9। तो पहले हमारे पास जितना इक्वेशन था इसके हेल्प से हम सबका वैल्यू निकाल लिए। लेकिन अननोन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मेरे पास इक्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल रूट ऑफ अलजेब्रा है। जितना अननोन होगा उतना हमको इक्वेशन चाहिए। तो हमको जितना इक्वेशन तो मालूम है, 7 अननोन है, 7 इक्वेशन है, कहीं दिक्कत नहीं है निकालने में। हमको निकल गया ABCDEF G तक का वैल्यू निकल गया। तो पहला क्वेश्चन में क्या, वैसा स्टूडेंट का संख्या बताना है जो इंग्लिश और मैथ में पास किया है बट नॉट इन साइंस। क्या निकालना? इंग्लिश और मैथ में पास है लेकिन साइंस में फेल है। साइंस का A, यानी हमको केवल B का वैल्यू बताना है। पहले ये सबका वैल्यू लिख दे। A का वैल्यू कितना है? A इक्वल टू 9, इसी में लिख देते हैं 9। B का वैल्यू आ गया 2, D का वैल्यू है 0, F का वैल्यू है 3 है, G का वैल्यू है 1, ये 1 है, और E का वैल्यू 3 है, E का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू 9। सबका वैल्यू लिखा गया। हमको इसमें फाइंड हाउ मेनी पास इन इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट इन साइंस, यानी B। पहला का आंसर क्या हो गया? पहला का आंसर 2। B इक्वल टू B नंबर ऑफ स्टूडेंट है वैसा जो इंग्लिश और मैथ में पास है लेकिन साइंस में फेल है। इसकी संख्या कितना हो गया? 2। दूसरा है मैथ और साइंस में पास है, मैथ और साइंस में पास है लेकिन इंग्लिश में फेल है, यानी C को माइनस कर देंगे तो ऐसा 3 होगा F। दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर होगा 3 F इक्वल टू 3। ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि मैथ और साइंस में पास है लेकिन इंग्लिश में फेल है। और तीसरा है इन मैथ ओनली, केवल मैथ में पास है। तो A जो है केवल मैथ में पास है और किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है। इसकी संख्या कितना है? 9। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो गया 9। और चौथा का क्या है? इन मोर देन वन सब्जेक्ट, यानी इसमें कौन आएगा? B प्लस C प्लस D प्लस F। B प्लस C प्लस D प्लस F दैट इज इक्वल टू B कितना है? B इक्वल टू 2, C इक्वल टू C का वैल्यू 4, C का वैल्यू है 4, D का वैल्यू है 0 और F का वैल्यू कितना है? 2 दैट इज इक्वल टू 9।
मेरा कंप्लीट आंसर हो गया इस ढंग से। तो इस ढंग का क्वेश्चन कम से कम 4-5 एनसीईआरटी में जितना भी सॉल्व है, एग्जाम्पल में है, सबको बना लीजिए। और ये कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और 6 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जिसमें 3 सेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर कहीं भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।